अब इसके लिए हम जी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इस तरह से बॉल बनाकर और हमें पानी में डालनी है और फिर इनको बॉईल करना है। अच्छा सायरा जी, चावल जो आपने बताई ये आपने कितनी देर भिगोए पहले से? ये देखो चावल पर डिपेंड करता है कि हम कौन से चावल बना रहे हैं, क्योंकि सेला चावल जो होते हैं वो बिना भिगोए जो है बनते तो है नहीं, तो लेकिन कुछ चावल ऐसे होते हैं 1 घंटा भिगोने पड़ते हैं, कुछ होते हैं 2 घंटे भिगोने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे भी चावल होते हैं कि जो बस आधा घंटा भिगोया या 5 मिनट भिगोए और बना लेते हैं। तो वो चावल के ऊपर डिपेंड करता है। बेसन हमें टाइट इसलिए रखना है क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं, अगर पतला बेसन होता है तो वो पानी में मिक्स हो जाता है। जी, और कोशिश करेंगे पानी गर्म होना चाहिए तभी हम बॉल्स डालेंगे, इसीलिए पहले पानी गर्म करने के लिए हमने रखा था। अब हम इनको बॉईल करेंगे, तो हम इसको चेक करेंगे पहले कि ये बॉईल हो चुके हैं या नहीं। इसके लिए मुझे 1 स्पून दे दीजिए, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। तो इसे कितनी देर पकाना होगा ऐसे? बस इसको 5-10 मिनट पकाइए, क्योंकि पूरा तो ये गलाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना रखना है कि ये टूटे नहीं। आप चाहें तो इसको चावल की जगह ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, कि उसमें मसाला भूने थोड़ा सा पानी डालकर और खंड भी डालकर आप बना सकती हैं, तो वो रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। तो ये देखिए हमारे ये एक तरह से बिल्कुल बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे पानी में से। जी, इसके लिए हाँ 1 प्लेट दे दीजिए मुझे और थोड़ा बड़ा स्पून। कुछ लोग इसको ऐसे बॉईल करने के बाद इसकी कटिंग करके और इसको सॉस के साथ भी खाना पसंद करते हैं। जी, शाम में स्नैक्स। जी, शाम में चाय के साथ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम पहले थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। चाहे तो 2 पीस कर सकती हैं, और अगर आपको छोटे पीस चाहिए तो आप इसके 4 पीस भी कर सकती हैं। अब क्योंकि जो आपने पूरा पेस्ट बनाया था वो ज्यादा थिक था जी, तो उसे काटने में भी प्रॉब्लम नहीं जी होगी। बहुत इजीली ये कट रहा है। ये देखिए सारी बॉल्स हमने कटिंग कर ली हैं। जी। अब हम चावल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे। फिर कढ़ाई में चावल के अकॉर्डिंग हम ऑयल डालेंगे, तो इसके लिए ऑयल दे देंगे। ये कोई पर्टिकुलर ऑयल होता है या आप कोई भी रिफाइंड? नहीं, कोई भी ले सकते हैं, आप सरसों का भी ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अच्छा, घी में भी कर सकते हैं। ओके। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अच्छा, जीरा लीजिए। जीरा हम अपने पसंद के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जीरा ज्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, तो हम इसी के हिसाब से डालेंगे। तो जीरे को हम ब्राउन करेंगे।
जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये खंडवी जो है इसको लाइट फ्राई करेंगे। इसको साथ के साथ हमें चलाते भी रहना है। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये टूटनी नहीं चाहिए। फिर हम इसको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, क्विक एंड सिंपल रेसिपी जो कि आराम से कोई भी बना सकता है। और सारे इंग्रेडिएंट्स भी मतलब ऐसे हैं कि जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरी तरफ से इसको पलट दिए सबको। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक चावलों के हिसाब से। ठीक है, इसे चलाती रहो जी। चावल के हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। थोड़ी सी लौंग डालेंगे खुशबू के लिए। अच्छा सायरा जी, अलग से नमक डालने का कोई रीजन इसके बाद? क्योंकि हमने पहले अगर हम डालते हैं तो फिर ये इसके साथ फ्राई होंगी तो इसमें नमक तेज हो सकता है। तो क्योंकि अब नमक डालते ही हम चावल डाल रहे हैं तो फिर नमक जो है वो चावलों में ही मिक्स होगा साथ में। ओके ठीक है जी। हम इसमें चावल डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। पानी हमें चावलों के हिसाब से डालना है। इतना ही डालना है कि चावल हमारे गल जाएं। और बहुत एहतियात से हमें चलाना है कि चावल हमारे टूट ना जाएं। अगर बहुत से नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जो चटपटा पसंद करते हैं, अगर वो चाहें तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें। अब हमें पानी थोड़ा और डालना है ताकि चावल जो है अच्छी तरह से गल जाएं। अब जब तक चावल हमारे गलते हैं हम इसको ढककर पकाते हैं। ऐसे नाज़रीन, खाना ढककर पकाने का एक और फायदा है कि आप इकोनॉमिकली भी बहुत सेफ हैं। आप अपने घर की गैस जो है उस पर भी बहुत बचत कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड आइडिया डेफिनेटली। तो सायरा जी, कितनी देर से पकाएंगे हम? जब तक चावल हमारे गलेंगे नहीं तब तक। तो अप्रोक्सीमेटली कब तक 5 मिनट लगते हैं? 5 मिनट। तो हमने फुल स्टीम पर फुल स्टीम पर रखना है, लेकिन जब हम देखेंगे कि एक उबाल आ चुका है तो हम गैस को सिम कर देंगे। अच्छा। उससे जो है चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमें कितनी देर वेट करना होगा? ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट या 2 मिनट। अच्छा। तो इसके बाद अब हम सर्विंग प्लेट निकालते हैं। इसको सर्व करेंगे एक सर्विंग प्लेट में। जनरली सायरा जी, इसे हम किसके साथ सर्व कर सकते हैं? मतलब खाली ऐसे भी खाया जा सकता है या चटनी? जी, ऐसे भी खा सकते हैं या रायता बना सकते हैं हम साथ में, या फिर चटनी जैसे हरी मिर्च की चटनी होती है या टमाटर की चटनी होती है, हम उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें फिर हम खंडवी जो है ऊपर से रखेंगे, गार्निश कर सकते हैं आप उससे। फिर हम इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया के पत्तों जी। तो सरवा जी, बनकर तैयार है हमारे खंडवी चावल। अब मुझे उम्मीद है कि भाप उठते हुए चावल खाने का मजा ही कुछ और है और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो जैसा कि सायरा जी ने कहा, हमारे खंडवी चावल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। खंडवी चावल बनाने के लिए चाहिए बेसन, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, नमक, जीरा, चावल, तेल और लौंग।
खांडवी चावल बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में बेसन, नमक, हरी मिर्च, जीरा, प्याज और पानी डालकर बॉल बनाएं। फिर एक पैन में पानी में बेसन से बने बॉल को उबालें। फिर उबले हुए बॉल्स को एक प्लेट में निकालकर 2 हिस्सों में काट लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें। अब गरम तेल में जीरे के साथ खांडवी को फ्राई करें। इसके बाद नमक, चावल और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। तो नाजरीन, खंडवी चावल के बाद अब क्या होगी हमारी अगली रेसिपी, ये जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। सलाम मेम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है। पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा प्यार मिले, भावी भारत शिक्षा करो, छोटा सपना लक्ष्य करो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम,
रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो। राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस जुमा आज आप डॉक्टर पर बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है और होम्यो केयर में इसका उपचार मुमकिन है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जोधव, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ। जानते हैं हमारी एक्सपर्ट से कि नेक्स्ट वो क्या बनाने वाली है। सायरा जी, अब क्या बनाने वाले हैं हम? अब जो हम बनाएंगे वो है हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। अच्छा, हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? इसके लिए हमें चाहिए पनीर, सेब, चीज, काली मिर्च का पाउडर, काले अंगूर, काला नमक, मेयोनीज, दही, नींबू का रस, अनार के दाने और संतरा। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिल्कुल शुरू करते हैं। हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल, फिर हमें पनीर और सेब काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड चाहिए, जी एक नाइफ दे दीजिए आप। सैलेड में हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो भी कटिंग करेंगे वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, जनरली सायरा जी मेरे लिए टिपिकल सैलेड फ्रूट सैलेड का मतलब होगा सारे फ्रूट्स मिक्स करके ऊपर से चाट मसाला डाला एंड ओवर। यहाँ पे लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहुत ही क्रिएटिवली जी, लेकिन हाँ सैलेड जो है वो थोड़ा सा अलग भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सारे फ्रूट्स लिए और उनमें चाट मसाला हमने डाला और नींबू का रस डाला और वो तैयार हो गया। नहीं, अगर हम डाइटिंग पर हैं तो हम इस तरह का फ्रूट सैलेड बनाकर खा सकते हैं। फिर हम पनीर लेंगे,
पनीर को भी आप इसी तरह स्लाइस जी। डाइस में काटिए। पनीर के बाद हम इसमें डालेंगे संतरे। इसको पहले हम थोड़ा सा अगर साफ करेंगे और 2 पीस करेंगे इसके। अच्छा, इस सैलेड में सायरा जी दही का इस्तेमाल किस वजह से किया जा रहा है? दही का जो हम यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए और थोड़ा थिकनेस रहे सैलेड में, क्योंकि मेयोनीज भी डल रही है, तो इसकी वजह से हमें दही भी थोड़ी सी डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से काले अंगूर, 1 स्पून दे दीजिए मुझे। टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे इसमें मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, नींबू का रस, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, थोड़ी सी मेयोनीज। अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। फिर हम इसमें थोड़े आधे डालेंगे और आधे हम गार्निश के लिए रखेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर किसी को इतने ज्यादा बड़े पीसेस नहीं सूट करते जी, तो वो थोड़े छोटे भी कर सकते वो हैं। छोटे भी कर सकते हैं, कोई आप पे कंपल्शन नहीं है। इसको अच्छी तरह से हम जी, अब देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। ये सारा जी ब्रेकफास्ट में भी खा सकता है इंसान? जी, ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकती हैं या फिर आप डिनर में भी ले सकती हैं इसको। फिर चीज जो है वो हम इसको कद्दूकश करके और ऊपर से गार्निश करेंगे। फिर हम अनार के दाने जो हैं वो साइड में डालेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। तो नाज़रीन, हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड तैयार है। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए चाहिए पनीर, सेब, अंगूर, अनार, संतरा, नींबू जूस, दही, मेयोनीज, काला नमक और काली मिर्च। फ्रूट सैलेड बनाने का तरीका: सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में सेब, पनीर, संतरे और अंगूर को बराबर हिस्सों में काटें। इसके बाद काली मिर्च, काला नमक, नींबू का रस, दही, मेयोनीज, अनार डालकर मिक्स करें। फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी दूसरी रेसिपी भी यहाँ खत्म होती है। आप सभी दोस्तों को ये याद दिला दूं कि अगर आप भी चाहते हैं अपनी रेसिपी हमारे प्रोग्राम में शामिल करना, तो जल्दी से हमें अपनी रेसिपी खत के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर,
झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्सर रसोई की आज की एक किस्त यही खत्म होती है। अगली बार हम नई रेसिपीज के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश असेंबली ने तेलंगाना बिल को किया मुस्तरद। बिल के खिलाफ वजीर आला की तरफ से पेश करदा करारदाद को निदाई वोट से दी गई मंजूरी। 84 के फसादात के ताल्लुक से राहुल के रिमार्क के खिलाफ सिखों का एहतजाज। दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर के रूबरू किया गया मुजाहिरा। जयललिता को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स दाखिल नहीं करने के मामले में केस खत्म करने से किया इनकार। श्रीलंकाई बहरिया ने 38 हिंदुस्तानी माहीगीरों को किया गिरफ्तार। बैनुल-अक़वामी आबी हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। केजरीवाल ने 1 माह पूरा होने पर अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां की पेश। कहा करप्शन की शरह में आई है कमी। और अलकायदा से जुड़ा शाम में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप अमेरिका पर कर सकता है हमला। अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर का इंकशाफ। खबरनामे में सबसे पहले रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां की असेंबली ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद कर दिया है। रियासत के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की तरफ से आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के खिलाफ पेश करदा करारदाद को जबानी वोटों से मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश रियासत की तंजीम जदीद बिल के मसवदे को रियासती असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है। किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने से मुतालिक पेश करदा करारदाद को असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने हंगामा आरई के दौरान निदाई वोट से मंजूर कर दिया। I am in receipt of one government resolution given notice of by the Chief Minister and also 10 official non-official resolutions, copies of which have been circulated. They are deemed to have been moved. The government resolution given notice of by Sri Kiran Kumar Reddy is before the House. Those who are for the resolution, please say aye. Those who are against, please say no. I think the ayes have it, the motion is carried. As the government resolution is carried, I don't see any reason to take up the non-official resolution. On the same subject, I thank all the members for their cooperation and with the consent of the House, I adjourn the House sine die. तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के लिए सदर जमहूरिया की जानिब से रियासती असेंबली को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई थी। आज सुबह असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही सीमा आंध्रा अराकीन असेंबली ने तेलंगाना बिल को गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी करार देते हुए हंगामा आरई शुरू की। अराकीन असेंबली के हंगामा आरई के दौरान असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने वाली करारदाद को निदाई वोट के साथ मंजूर करते हुए असेंबली की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। टीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडरों ने तश्कील तेलंगाना में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किरण कुमार रेड्डी ने खुद तेलंगाना बिल के खिलाफ करारदाद पेश करके तश्कील तेलंगाना के राह को हमवार कर दिया है।
ये बिल पे चर्चा खत्म